সংসদে বাজেটকে হালুয়ার সঙ্গে তুলনা করলেন রাহুল গান্ধী। সংসদে রাহুল বলছেন যে বাজেটের হালুয়া বন্টন করা হয়েছে। আর যে ফটো তিনি সামনে এনেছেন সেই ফটো দেখিয়ে বলছেন যে ফটোতে একজন আদিবাসী বা ওবিসি অফিসারকে দেখা যাচ্ছে না। রাহুলের মুখে এই হালুয়া বন্টনের কথা শুনে রীতিমতন দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলতে দেখা গেল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে। রাহুল নিজের বক্তব্যের সমর্থনে একটি ছবি দেখান, যে ছবিতে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশের আগে নিজের দফতরে অফিসারদের মধ্যে হালুয়া বন্টন করছেন। এরপর রাহুল বলেন যে তিনি জানতে পেরেছেন মোট 20 জন অফিসার এই বাজেট তৈরি করেছেন, কিন্তু হালুয়া বন্টনের সময় দেখা গেল মাত্র কয়েকজনকে। কি বলছেন রাহুল গান্ধী শোনাবো আপনাদের। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते हैं मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है। ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। বাজেট নিয়ে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মানুষের জন্য চক্রব্যূহ তৈরি করেছে, আর ইন্ডিয়া জোট সেই চক্রব্যূহ ভাঙছে বলেই সকলে বিরক্ত হচ্ছেন, সেই কথাও তিনি বলেন। রাহুলের দাবি যে এই চক্রব্যূহ একদিন ভাঙা হবেই। কৃষকদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বিল তারা পাশ করাবেন বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন রাহুল। তিনি আরও বলছেন যে এই বাজেটে কৃষকদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের কোনো প্রভিশন রাখা হয়নি, কিন্তু আমরা ইন্ডিয়া জোটের তরফ থেকে এই বিল পাশ করিয়ে দেখাবো। এছাড়াও বাজেট নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ান তিনি বলেন যে দেশের মধ্যবিত্ত এই বাজেটে আগে প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করেছিলেন। কোভিডের সময় নরেন্দ্র মোদী যখন থালা বাজাতে বলেছিলেন সাধারণ মানুষ করেছিলেন, যখন টর্চ জ্বালতে বলেছিলেন তাও করা হয়েছিল, কিন্তু এরপর বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের বুকে এবং পিঠে ছুরি মারল। কি বলছেন তিনি শোনাবো। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी। हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती
अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को अच्छी बात बोलो। अगर नेताजी पक्ष बोल रहे हैं तो आप बैठे बैठे टिप्पणी आप मत करो, आप करोगे तो वो भी करेंगे। आप मत करो, मैं सब साइलेंट करो प्लीज। फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज माननीय सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। বাজেটকে হালুয়ার সঙ্গে তুলনা করলেন রাহুল গান্ধী। তিনি ঠিক কি বলছেন শোনাবো আপনাদের আরো একবার। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% में से সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।